प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर योर ऑल फैमिली। जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज आपके बीच में हम परमेश्वर संदेश को लेकर आए। पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा एक संदेश को लेकर आ सकूं। और आप जानते हैं कि 2022 में आप और मैं आज प्रवेश कर चुके हैं। नए साल में स्वर्ग का परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ योजनाओं के तहत के अनुसार चाहते हैं कि आप और मैं हम परमेश्वर में बदल जाए। हालेलुया। हम एक नई, जिस प्रकार पुरानी बातें बीत गई और देखो नई होगी। पहले दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 आयत में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है एक नई सृष्टि के बारे में बातचीत करते हैं। देखो एक नई सृष्टि हो गई है। 2022 आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण है जो आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ आपको प्रभु के पास आना है और प्रभु के पास जब आएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आशीष आपको देंगे। देखिए स्वर्ग का परमेश्वर क्या चाहते हैं। पहली बात, स्वर्ग का परमेश्वर आज जो चाहते हैं आपके बीच में 7 पॉइंट को मैं आप बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट, हमें एक नया जन्म पाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत तौर से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और ये परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हम एक नया जीवन पाना बहुत जरूरी। पुरानी बातों को छोड़ दें, सारी बातों को छोड़कर एक नया जीवन शैली, अपने एक नया जीवन जीने की कोशिश करें। नया जीवन जिए और परमेश्वर के लिए बाइबल बताती है आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा, प्रशंसा, आराधना मिलना चाहिए। हालेलुया। तो आपको मुझे जिस प्रकार यूहन्ना 3 अध्याय उसे 3 से लेके 5 तक की बात कर रहे हैं कि आपको मुझे वहां पर लिखा हुआ है कि आपको मुझे क्या करना है, नया जीवन पाना है। हालेलुया। जब आप नया जीवन पाते हैं तो परमेश्वर के वचन को हम जब देखते हैं तो वहां पर आपको मुझे मालूम चलेगा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय है और हम 3 से देखिए पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकते। परमेश्वर के राज्य को आप देख नहीं सकते। मेरे प्रियो, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हो, मैं कहना चाहता हूं आपको परमेश्वर के राज्य को देखना है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज्य में आना है तो आपको मुझे क्या करना है, हमें नए सिरे से एक जन्म लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। यदि आप प्रभु के पास आना चाहते हैं तो आपको मुझे एक नया जीवन, हालेलुया, प्राप्त करने की जरूरत है। एक नया जन्म हमें लेने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं और जब प्रभु विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कीना चाहता है मेरे प्रियो कि आप और मैं एक नया जीवन ले। हालेलुया। तब यहां पर प्रभु के वचन कहता है, निकोदेमुस उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या अपनी माता गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर में है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा में। आज मेरे प्रियो, आज आपको मुझे देखना है कि आप किस प्रकार जन्मे हुए हैं। क्या शरीर से आप जन्मे हैं? क्या आप आत्मा से जन्मे हुए हैं? जो परमेश्वर आज आपको बता रहे हैं, हमें देखने की मेरे प्रियो बहुत ही जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है। दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, हमें एक नया मन पाए। हालेलुया। उसका 36 अध्याय उसके 26 आयत में हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यहेजकेल उसका 36 अध्याय मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। यहेजकेल 36 अध्याय और उसका 26 आयत की तरफ में लेके चल। वहां पर लिखा है एक नया जन्म आप और मैं पाए। साथियों देखिए, आप लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर को हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहना चाहते हैं कि नया हृदय परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। इस नई साल के अंदर परमेश्वर आपके मनों में आने एक नया हृदय देना चाहते हैं। आपके परिवारों के लोगों में एक नया हृदय देना चाहते हैं। आपके परिवारों के लोगों के अंदर एक नई
योजना को प्रभु लेके आना चाहते हैं, एक नई आशीष को लेके आना चाहते हैं, एक नया रास्ता आपके लिए तैयार कर रहे हैं। 2022 आप आशीष का कारण बनेंगे। 2022 आपके लिए परमेश्वर छुटकारे का कारण बनाने जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, यदि मेरे साथियों, यदि जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, आपको मुझे प्रभु नया मन देने, जो कठोर मन है, कई बार ऐसे बोलते हैं मेरे प्रियो कि वो तो प्रभु में आता है, प्रार्थना मात्र उनका मन नहीं बदलता है। परंतु मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु में आएंगे, प्रभु की आत्मा आपके अंदर आएगी, तो आपके कठोर मन को, पत्थर मन को प्रभु पिघलाएंगे और एक नया मन आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें एक नया मन परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, हमें एक नई सृष्टि बनना। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 7 आयत हमसे कहते हैं कि प्रभु ने आपको 2022 के अंदर एक नई सृष्टि बनने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया है। हालेलुया। आपको मुझे एक नए जीवन पाना है, आपको मुझे एक नई सृष्टि बनना है। परमेश्वर चाहते हैं कि 2022 आपके लिए एक नया कारण, नया कार्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको एक सफलता मिले, एक नया काम चालू हो जाए, एक नई योजना चालू हो जाए, आप एक नई आशीष में बढ़ते जाए, प्रभु की आशीष में बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु के साथ विश्वास के साथ कदम उठाते हैं, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप एक नई सृष्टि बने। परमेश्वर नए दिल को चाहते हैं, नई सृष्टि को चाहते हैं, नए मन को परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। 4 पॉइंट उसके बाद, एक नया मार्ग पर आप चले। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 19 आयत में मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं इब्रानियों 10 अध्याय उसके 19 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। 10 का 19 में आपको लेकर चलना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ, 10 का 19 वहां पे इस प्रकार लिखा है, सो हे भाइयों, जब तक कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के हियाव को बांधे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, 4 पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप एक नया मार्ग पर चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक नए मार्ग में दिन से दिन मेरे प्रियो बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि प्रभु 2022 के अंदर आपके तमाम हालेलुया आवश्यकताओं को पूरा करे, प्रभु आपके तमाम योजनाओं को पूरा करे, प्रभु आपको रोजगार दे, प्रभु आपके तमाम जरूरतों को पूरा करे, आपके मन की इच्छा पूरा करे। प्रभु, आप यदि बीमार 2021 में थे, 22 में आप बीमार नहीं रहे, आप चाहते हैं हालेलुया, प्रभु आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे जादू टोना, भूत प्रेत, अंधकार से, जादू टोना से प्रभु मुझे बचा, तमाम बीमारी, मुसीबत, खतरों से, परेशान, चुनौती से, बाधाओं से, संकट से, कलेश से, आर्थिक समस्याओं से प्रभु मुझे बताए, मेरे रोजगार को प्रभु मुझे दे, मेरे लिए सीधा मार्ग मेरा प्रभु करे। आप चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आपको प्रभु के मार्ग पर चलना होगा और मेरे प्रियो, प्रभु तभी आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक नया काम कर सकता है। 5 पॉइंट, हमें एक नया मनुष्य बनने की जरूरत है। इफिसियों के पत्री का 2 अध्याय 14 से 15 लिखा हुआ है, वहां पर परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं मेरे प्रियो, जब इफिसियों के पत्री में आप जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर स्पष्ट में बताते हैं, 2 अध्याय और उसके 15 आयत में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो। देखिए, हम देखते हैं, अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों को रीति पर थी, मिटा दिया, दोनों अपने एक नया मनुष्य उत्पन्न कर मेल कराने के लिए। हालेलुया। यहाँ क्रूस पर हालेलुया वो बैर को नाश कर इसके द्वारा दोनों एक थे बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया मेरे प्रियो, आप और मैं पाप के कारण से दूर थे, परंतु यीशु मसीह सूली पर आने के बाद आपके हाथ को पकड़ा। हालेलुया। प्रभु नाम, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का हाथ को पकड़ा, यीशु ने आपके दोनों हाथों को क्या करके रखा है, मिला दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े अद्भुत काम को करना चाहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। 6 पॉइंट, एक नया आज्ञा, यूहन्ना उसका 13 अध्याय 34 में, हम जो प्रभु ने आपको मुझे आज्ञा दी है प्रिय प्रियो, हमें आपको उसमें बढ़ना है, हमें उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। कई बार जो प्रभु की आज्ञा को टालते, कई बार प्रभु की आज्ञा में बने रहते। प्रभु चाहते हैं आप 2022 में प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु के जीवन के अनुसार जिंदगी जिए और प्रभु आपको चाहते हैं। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते तो प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। 7 पॉइंट, एक नया गीत गाए। भजन संहिता 33 का 3 में लिखा हुआ है और उसके 149 के 1 में लिखा हुआ है कि हालेलुया हम उसके लिए गीत गाएं, बाणी बजाकर, हालेलुया डब और तबला बजाकर उसको गीत गाएं। मेरे प्रियो, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर संदेश को जो सुन रहे हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप प्रभु के कार्यों को नई साल में अच्छी तरह से करें, विश्वास के साथ करें। प्रभु एक नई प्रोफेसी आपको देना चाहते हैं, प्रभु एक नया आशीष का कारण आपको बनाना चाहते हैं। 2022 आपका है और आप
आशीषित होंगे और आप छुटकारा पाएंगे। आपके सारे कामों में, सारे रोजगारों में सफलता प्रभु आपको देंगे। आपके परिवारों में खुशहाली आएंगी, आपके घरों में आशीष आएंगी, तमाम रास्ते सीधे हो जाएंगे, जीव जंतु पर, खेती पर आशीष आएगी, धन पर प्रभु आशीष देंगे। मेरे प्रियो, कोई भी शैतान आपको समस्या में डाल नहीं सकेगा, आपके मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, अब्राहम मैं तुझे, हालेलुया, आकाश के तारों से भी बढ़कर मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो मुझे संदेश को सुन रहे, मैं कहना चाहता हूं, नई साल में हमें सब बनना, एक नया जन्म, नई सृष्टि, नई आत्मा प्रभु में देना, हम उसके आज्ञा के अनुसार चले। मेरे प्रियो, जो मुझे संदेश देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु विश्वास रखें। प्रियो, हमारे हमारे चर्च के अंदर, डीक चर्च के अंदर आपके लिए दुआ प्रार्थना किया जाता है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने हालेलुया शराब की आत्मा से छुटकारा दिया, बहुत सारे जादू टोना की आत्मा छुटकारा दिया, भूत प्रेत की आत्मा छुटकारा दिया, तमाम ऐसी बीमारी से छुटकारा दिया जहां पर डॉक्टर काम नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जहां पर आपके लिए लगातार प्रार्थना दुआ किया जाता है और आप मेरे से प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि यदि आप प्रभु विश्वास करें तो 2022 आपका छुटकारा का कारण है, आपकी चंगाई का कारण है, आपके रोजगार मिलने का कारण है, आपके लिए सीधा रास्ता होने का कारण है, आपकी तमाम आवश्यकता पूरा होगी और तमाम कर्ज अब प्रभु आपको छुटकारे के साथ चुकाएंगे। प्रभु विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु को दे दे। 2022 विश्वास होना के साथ ईश्वर को पकड़ कर चले। मेरे प्रियो साथियों, आप चाहते हैं कि हमसे आप प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क करें तो प्रेयर लाइन नंबर 9024174094। साथियों, इस आप मुझसे संपर्क करें, प्रभु आपको आशीष देंगे, आप लोग प्रार्थना दुआ किया जाएगा। प्रभु बहुत बड़ी आशीष को आपके ऊपर देने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर की आत्मा करिए कि प्रभु बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर देने के लिए प्रभु जा रहे हैं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे प्रभु मालिक खुदा बाप परमेश्वर, आप उनको छुटकारा दे, खुदा आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम में कोई समस्या पीड़ा में सारे अंधकार, जादू टोना, भूत प्रेत से आप छुटकारा मिले प्रभु। नई साल लोगों के लिए आशीष मिले, छुटकारा मिले प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम से। यस फादर नेम, यीशु के नाम से तुझे महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। कोई समस्या पीड़ा दर्द में है, महामारी प्रभु, जो मुझे देख रहा है प्रभु, यीशु के नाम में ब्लेसिंग कर। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद, यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, 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 आमीन। सब कुछ जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।